हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्क्रीन शेयर के थ्रू देखेंगे कि सिर्फ 15 मिनट्स में आप ITR-1 किस तरह से आप फाइल कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको तीन चीज़ों को रेडी रखना है। क्या क्या चीज़ें? पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, क्योंकि हम ITR-1 फाइल करने जा रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो में हम लाइव एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आप जो है ITR-1 फाइल कर सकते हैं। तो चलिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, क्योंकि हम उसको देखेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इनकम टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो में हम लाइव तो देखेंगे कि किस तरह से आप ITR-1, जिसको सहज नाम से कहा जाता है, घर बैठ के आप इजीली खुद फाइल कर सकते हैं, लॉगिन से लेकर E-वेरीफाई तक। तो मेन चीज़ क्या क्या है कि लेटेस्ट इस वीडियो में पता चलेगा आपको लेटेस्ट इनकम टैक्स का पोर्टल इंटरफेस 2025-26 असेसमेंट ईयर, जिसमें कई सारी चेंजेस हुए हैं, जिस वजह से फॉर्म जो है वो लेट आया है। कुछ सैलरी, इंटरेस्ट और अदर इनकम के जो ऑटो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है, जो इस साल ज़रूर न्यू नोटिस किए गए हैं। प्लस AIS और TIS का डेटा मैच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो गलतियाँ जो आपको नोटिस तक ला सकती है, उसको कैसे आप अवॉइड करेंगे, और रिफ़ंड को स्पीड अप आप कैसे कर सकते हैं। सो ये गाइडेंस वीडियो परफेक्ट है सैलरीड एम्प्लॉयड, पेंशनर्स, या फर्स्ट टाइम अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपका ITR फाइलिंग टैक्स टेंशन फ्री हो। टैक्स फ्री तो हो सकता है और साथ में टेंशन फ्री भी ज़रूर हो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो ITR फाइलिंग ऑनलाइन कैसे होगी, उसको स्टेप बाय स्टेप ITR-1 की फाइलिंग कैसे होगी, असेसमेंट ईयर किसके 2025-26 ऑनलाइन मोड के लिए। ऑफलाइन यूटिलिटी पहले ही आ चुकी है 2-3 दिन पहले, बट आज जो है ऑनलाइन मोड भी एक्टिव हो चुका है ITR-1 एंड 4 के लिए। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के फाइलिंग में क्या क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि डिफरेंसेस आए हैं इसी वजह से जो जो है हम अप्रैल एंड मई 2 महीने लेट ITR फाइल कर रहे हैं। प्लस क्या क्या चेंजेस आए हैं न्यू ऑनलाइन मोड में, और किन चीज़ों का आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप जो है कोई भी गलती ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे हम इनकम टैक्स का पोर्टल को लॉगिन करेंगे। ये आपका लॉगिन है, डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि अभी है 2025-26। हम अभी अभी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी से होता है उसके लिए अलग वीडियो है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन जो है पोर्टल ऑनलाइन जो है ITR फाइल करने का प्रोसेस आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए, आपके पास आएगा टू फ्रेश है इनकम टैक्स फाइल है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल, HUF, अदर्स का ऑप्शन आएगा, बट इस केस में अभी हम इंडिविजुअल का फाइल करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हमें सेलेक्ट ITR फॉर्म करना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल ITR-1 एंड 4 ही एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ पे हम ITR-1 फाइल कर रहे हैं। जो अगर सैलरीड है, पेंशनर्स है, तो ITR-1 फाइल करते हैं। फ्रीलांसर है, बिजनेस करते हैं, तो ITR-4 फाइल करेंगे। बस इस वीडियो में हम ITR-1 की तरफ जाएंगे। ITR-1 को इसमें से हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड विद ITR ओके करेंगे। यहाँ पे ये रिज्यूम के बारे में हमसे पूछेगा कि बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट आपका जो है न्यू रिज्यूम होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट ईयर और इस ईयर दोनों साल ही न्यू रिज्यूम ही होने वाली है। यहाँ पे हमें ऑप्शन पूछता है कि आप किस रीज़न से ITR फाइल कर रहे हैं। सिंपली आप अदर भी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 5 टैब्स दिखेंगी। सबसे पहला टैब होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जो ऑटो फिल्ड होता है। आप चाहे तो इसको क्लिक करके जो है चेक भी कर सकते हैं, अपनी सारी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह भी, ताकि आपको जो है क्लेम आने में, जो रिफंड आने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली नेचर ऑफ एम्प्लॉयर अभी पहले हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपका सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक, पेंशनर्स जो भी रहेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें आपको सबसे लास्ट में एक अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप अदर का ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, स्टेट, सेंट्रल, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन टाइमली फाइल करें तो 139 सेक्शन 1 रहेगा। यहाँ पे आपको क्या टैक्स रेजिम को चेंज करना है, या न्यू में रहना है कि ओल्ड में रहना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि ये न्यू है, तो पहले मैं आपको न्यू रेजिम से ही सिलेक्ट फाइल करना बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम एक बार ओल्ड रेजिम का भी चेक करेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स पे आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। नहीं है तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे से आप जो है चेंज भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऐड भी आप कर सकते हैं, ताकि आप सिलेक्ट कर सकें किस में जो है आपका रिफ़ंड आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर दिया, कंफर्म हो गया। उसके बाद हम आते हैं ग्रॉस टोटल सैलरी में। ये हम ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग जो है फाइल कर रहे हैं।
तो सबसे पहले इसमें क्या है, सैलरी आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल, जो आप अगर रेंट पे लगाने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोन पे, तो वहाँ पे इंटरेस्ट का क्लेम ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है इनकम फ्रॉम पे, जहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, जो कि क्या है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो 1,25,000 तक का आपकी जो है वो टैक्स जो है टैक्स फ्री होता है। तो आपका ITR 1 एंड 4 में भी उसको आप फाइल कर सकते हैं। तो ग्रॉस सैलरी देखिए, सैलरी जो एज पर सेक्शन जितनी भी आपकी सैलरी होगी, या तो आप फॉर्म 16 में से, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, कैश में आपकी सैलरी आती है, तो एक अप्रैल, आपके अप्रैल से मार्च तक जितनी भी सैलरी आती है, आप यहाँ पे मेंशन उसको कर सकते हैं। कैश चेक दोनों में आती है, तो आप दोनों को ऐड करके इसमें डाल सकते हैं सिंपली, अगर फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है उस केस में। अगर फॉर्म 16 अवेलेबल है, तो आप फॉर्म 16 पे जितनी भी आपकी सैलरी आती है उतनी आप इस पर मेंशन कर देंगे। कई बार ऑटो पॉपुलेटेड भी हो जाता है। उसके बाद अलाउंसेस जो आपको एग्जेम्प्टेड होते हैं, ऐसा कुछ है, बट क्योंकि ITR न्यू रिज्यूम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप नहीं डाल सकते। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में, अगर आप रिटायरमेंट का आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इस साल आप रिटायर हो रहे हैं, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज ITR न्यू रिज्यूम में ऐसे कोई भी एग्जामेशन जल्दी से कुछ भी अलाउड नहीं है, तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी का अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर इस साल अगर आप रिटायर हुए हैं तो। उसके बाद डिडक्शन में अगर हम आ जाए, क्योंकि हमने न्यू रिज्यूम लिया, तो यहाँ पे आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड में जाएंगे तो आपको 50,000 का जो है डिडक्शन मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो बैलेंस करके देखिए 3,75,000 आ गया है। प्रोफेशनल टैक्स आप न्यू रिज्यूम में आप नहीं डाल पाएंगे, और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी ऐसी किसी तरह की अलाउंसेस जल्दी से अलाउ नहीं होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट आप कितना भी बोरोड कैपिटल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे आप नहीं ले पाएंगे न्यू रिज्यूम के अंदर में, ओल्ड रिज्यूम में आप ले पाएंगे। तो यहाँ पे क्या रेंटेड के ले सकते हैं, तो ऊपर जब आप हेड को चेंज कर देंगे, लेट आउट के लिए डाल देंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कितना आपको रिसीव हो रहा है, कितना आपने लोकल अथॉरिटीज़ को पे किया है। 3 ही कॉलम यहाँ पे जो ओपन हुए हैं, और अरियर जो रेंट रिसीव है ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, जितना भी रेंट आता है उसका 30% मतलब 70% ही टैक्सेबल होता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल वो नहीं होता है। तो ये हमने यहाँ पे जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हमने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद ठीक है, अब हम इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल में हमने यहाँ से जो है डाल दिया है। उसके बाद और भी हमें कुछ ऐड करना है कि हमने कोई लोन लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है, तो देखिए इस साल से क्या है कि आपको काफ़ी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। आपने कहाँ से लोन लिया, कौन से इंस्टीट्यूशन लिया, किस डेट को लिया है, कितना अमाउंट का लोन है, और 31 मार्च तक जो है ऑन डेट आपका कितना आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो बच रहा है, वो सारी की सारी डिटेल आपको डालने वाली। इस साल से बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होने वाला है। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा बैंक से इतना इंटरेस्ट आया, एनी अदर से इतना है, डिविडेंड से इतना है। पहले इतना डिटेल में जो है वो नहीं होता था। सेम चीज़ आप AIS में जाके भी देख सकते हैं, AIS TIS में भी आपको सारा डिटेल दिखाएगा। वहाँ से एक बार आपको मैच भी ज़रूर कर लेना है, कि दोनों चीज़ें देखिए आपकी मैच होनी चाहिए, AIS TIS और जो है आपका फॉर्म 16, तो वो मैच होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं मैच है तो आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट डेटा है आप उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, और हमेशा करेक्ट डेटा के ऑर्डर भी जाना है। और भी कुछ आपको ऐड करना है, जैसे एनी कोई अदर इनकम हो गया, फैमिली की पेंशन इनकम हो गई, तो वो भी आप अलग से डाल सकते हैं। अगर अलग से कुछ भी वहाँ पे मिस हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, अमाउंट डाल के आप इसको सेव कर देंगे तो अदर इनकम भी ऐड हो जाएगी। नहीं तो डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स पेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ रही है। अलग से कुछ ऐड करना है, फैमिली पेंशन का आपके अलग से इनकम आ रही है, उतना अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम है, पर्पस जिससे कोई भी टैक्स आपको पेबल नहीं करना होता है। लाइक दैट आपका इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, एग्रीकल्चर की इनकम जो 5,000 तक एग्जेम्प्टेड होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका इंश्योरेंस का कुछ अमाउंट आया है जो कि कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए बेशक से उस पर टैक्स नहीं लगता है, बट आपको उसको डिक्लेयर तो करना ही है। सो बी केयरफुल, डिक्लेयर कर देंगे तो बेस्ट चीज़ होती है, नहीं तो फिर वो आपकी एज ए इनकम मान ली जाएगी, उस पर फिर आपको टैक्स के लिए नोटिस आ सकता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर हम बात करें, अगर 1,25,000 तक का आपका जो है इनकम हो जाती है एक साल के अंदर में, तो न्यू अपडेशन के अकॉर्डिंग आप उसको ITR 1 एंड 4 में दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको सेल की कंसिडरेशन डालनी है, कितने में आपने लिया हुआ था वो, तो अपने आप ये सब्ट्रैक्शन होकर यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपका शो होने लगेगा। आपका शो होने लगेगा 1,25,000 तक के आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपका जो है वो टैक्स नहीं लगता है।
तो ये एक न्यू अपडेशन की गई है। इसके ऊपर का जाता है तो आप ITR 1 में उसको नहीं दिखा सकते, इस केस में आपको अपने ITR का फॉर्म स्विच करना होगा। अब डिडक्शन की बात करें तो देखिए ओल्ड रिजिम में डिडक्शन ऐसे जल्दी से कुछ अलाउ नहीं है, तो एक आपका ATCCD ही अलाउ है। उसमें आप जो है प्रॉपर आपको उसमें भी डिटेल डालनी होगी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, अमाउंट एलिजिबल डिडक्शन अंडर ATCCD। तो आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालना है, डिडक्शन वो अपने आप ही ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, आप उसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो ओल्ड रिजिम में देखिए आप 10% से ऊपर का नहीं आ सकता। यहाँ पे प्रॉपर डिटेल भी आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप नेचर ऑफ एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है तो 14% आप ले सकते हैं, तो खुद पॉपुलेट होकर आएगा, आपको नहीं करना है। कॉन्ट्रीब्यूशन, अग्निपथ स्कीम, कोई अदर डिडक्शन देखिए कुछ भी आप यहाँ पे और नहीं ले सकते, न्यू में जो है अलाउ नहीं होता। टैक्स पेड, जितना भी आपका TDS डिडक्ट हो रखा होता है वो आपका अमाउंट जो यहाँ पे ऑलरेडी दिख जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा डिडक्ट हुआ या कम दिख रहा है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आप फॉर्म 26AS में आपको जाके चेक करना है कि जितना यहाँ पे TDS दिख रहा है उतना ही आपका 26AS में दिख रहा है या नहीं। टोटल को आपको मैच करना है, वो मैच हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप 1-2 दिन कुछ दिन वेट करिए, हो जाएगा। उसके बाद है टैक्स पेड में देखिए यहाँ पे शेड्यूल ऑफ TDS, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसको चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, कौन सा TDS कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें अब आपके फॉर्म में ही शो होएगा। पहले किसी साल में ऐसा नहीं होता था, इस साल से हो सकता है। कुछ रह जाता है आपका, सपोज़ आपने कोई चालान पे किया हुआ है पहले से, वो इसमें नहीं दिख रहा, तो वो आप यहाँ पे आके डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सारी टैक्स लायबिलिटी जो है, डिटेल जो है वो वेरीफाई करनी है प्रॉपर आके। टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कितना आपका इंटरेस्ट फी लग रहा है, सारा कुछ चेक करेंगे। इस केस में यहाँ पे कोई टैक्स नहीं बन रहा, इनफैक्ट रिफंड बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन रहेगी। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करना है। एक बार और आप देख लीजिए प्रॉपर डिटेल, कुछ अपडेशन है तो आप अभी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको सबमिट नहीं किया है। उसके बाद है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 बन रही है, रिफंड आना है इसमें 500 का। उसके बाद आपको रिटर्न सबमिट कर देनी है। यहाँ पे आपको नेम, फादर नेम, सेल्फ, प्लेस, वो सारी डिटेल डाल के आपको जो यहाँ पे आगे प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। और यहाँ से अब जो आप अपना फॉर्म देखिए, कुछ भी एरर होगा तो वो यहाँ पे वो दिखा देता है, ठीक है। तो उस जगह पे जाके आपको ठीक करना होता है। उसके बाद एरर को हमने करेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम प्रीव्यू सबमिट करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। अगर कुछ भी एरर होगा, यहाँ कोई एरर नहीं है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। प्रीव्यू में यहाँ आप अपना पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आएंगे और अपडेट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक ही काम रह जाता है, उसको E-वेरीफाई करना। तो E-वेरीफाई आप अभी करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लास्ट डेट से पहले उसको E-वेरीफाई आप ज़रूर करिए। तो इस तरह से अब हम जाते हैं कि ओल्ड रिज्यूम में आप कैसे करेंगे। तो ओल्ड रिज्यूम के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें येस पे क्लिक कर देना है, जो इनिशियल हम सेलेक्ट कर रहे थे। कुछ चेंजेस इसमें हो जाएंगे, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसमें आपके नए कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। एडिट आप करेंगे, इसमें जो आपका HR है ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ डिडक्शन भी अलाउड हो जाएंगी। नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, यहाँ पे जो भी अगर आपको कोई अलाउंस एग्जाम्प्ट की, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे लीव ट्रैवल का कंसेशन है, वो आपको अलाउ होता है, फॉर्म 60 में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं ओल्ड रिज्यूम के लिए। प्रोफेशनल टैक्स का देखिए कॉलम ओपन हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो गया, पहले 75,000 थी 50,000 हो गई है। तो उसके बाद ठीक है, एक ये फर्स्ट फॉर्म में ये 2-3 चेंजेस आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आएंगे, उसके बाद हम HRA में आएंगे। तो आप ओल्ड रिज्यूम में HRA इजी नहीं मिलेगा, न्यू में तो खैर अलाउ ही नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना होगा। पहला मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सेलेक्ट करेंगे, एक्चुअल HRA कितना है, रेंट कितना पे हुआ है, डिटेल्स ऑफ सैलरी, एज पर बेसिक सैलरी कितनी है, DNS अलाउंसेस कितना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो ये ऑटोमेटिकली कितना आपका डिडक्शन है वो कैप्चर ये कर लेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो है आप यहाँ पे इंटरेस्ट का तो नहीं, ठीक है, बट अरियर के अकॉर्डिंग आप जो है एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, ठीक है, कॉलम हमने भर दिया। इसमें जो भी बोरोड कैपिटल है, न्यू और एंड दोनों में आपको कोई भी डिडक्शन लेते तो आपको डिटेल्स तो कंप्लीट देनी ही है। डिटेल्स तो कम्प्लीटली आपको फिल करनी है, आपने लोन कहाँ से लिया, कितने का लिया, कितना आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। उसके बाद है डिडक्शन हम ले रहे, लाइफ इंश्योरेंस, अथॉरिटी, एन्युटी, पेमेंट, सारी डिडक्शन जो ओपन हो गई है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम जो भी है, बट इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको हर जगह डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ भी देना है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है।
ये देखिए यहाँ पे एटीसी के अंडर में आपको जो अमाउंट डालना है, कितना एलिजिबल है, और आपको पॉलिसी नंबर डालना है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर जिससे जो है वेरीफाई कभी भी किया जा सके। उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन और पेंशन स्कीम में अगर हम आते हैं तो कितना आपका कंट्रीब्यूशन है, अपने आप ये डिडक्शन जो है वो क्लेम डिडक्शन जो ऑटो पॉपुलेट कर लेगा। डिडक्शन अब हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के केस में आप डिडक्शन लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो है वैसे तो सारे ऑफ है क्योंकि हमने यहाँ पे नो क्लेमिंग करा। अभी यहाँ पे हम येस करेंगे तो उसके बाद जो है देखिए नेम ऑफ इंश्योरेंस पर्सन, किसका इंश्योरेंस है और क्या पॉलिसी नंबर है, और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट कितने का है, क्योंकि किसका कई बार बच्चों का या फिर स्पाउस का लेते हैं, उसका भी जो है क्लेम यहाँ पे ले सकते हैं एक लिमिट तक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हायर एजुकेशन के लिए तो उसका भी क्लेम कर सकते हैं। डोनेशन है, कुछ फंड्स है, तो सेम वही चीज़, हर चीज़ का आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन तो देना ही है। टैक्स आपने ऑलरेडी कुछ पे किया हुआ या टीडीएस डिडक्ट हुआ तो वो यहाँ पे वो शो कर देता है। उसके बाद ये लायबिलिटी शो कर देगा कितनी, सेम वही हमें फॉर्म को प्रॉपर दोबारा आगे चेक करना है, कहीं भी मिस्टेक हो जाती है या कुछ हम भूल गए शो करना तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबमिट करने से पहले हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद जो भी हमारा टैक्स अमाउंट बनता है वो हम पे करने के लिए आगे उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएंगे।